हमने क्या करा था, यहाँ पे अपना कनेक्ट कर लिया था मेटामास्क को, दिखाते हैं फ्रंट एंड पे। इधर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ रहा था। अब क्या करना है हमको, कुछ डेटा शो कराना है पहले। हाँ, कुछ डेटा शो कराना है, जैसे कि ये मतलब अब हमें मेन वेब थ्री कॉल करनी है, ब्लॉकचेन को कॉल करेंगे, वहां से डेटा गेट करेंगे और ब्लॉकचेन पे सबमिट करेंगे, ऐसा काम करना है अभी। तो सबसे पहले हम एक तो ये काम करते हैं, हम कोड का है हमारा, यहाँ पे एक यार डिव ऐड कर लो, डिव क्लास नेम ऐप, यहाँ पे भी एक स्लैश डिव, और हमारा ऐप स्टाइल डॉट सी एस एस है, इसमें इसको ऐड कर लो, ठीक है, ताकि थोड़ी सी हाइट हो जाए। ओके, इन सबको करते हैं हम रिमूव। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया था क्या, कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होता है वो होता है एक ऑब्जेक्ट, और जो एबीआई होती है, जो जेसन फाइल होती है, वो होता है एक इंटरफेस। अब उसी को कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हम उस कॉन्ट्रैक्ट का, और उससे कॉलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या जाना है, अपने इसी में जाना होगा। अब अब ये काम हम कहाँ पे करेंगे, इसके अंदर करते हैं, ठीक है। और इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें याद है, हमने एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट का एड्रेस कॉपी किया था, कहाँ रखा था हमने, एफ जी एस के अंदर, उससे यहाँ से कॉपी करो। बस, अब यहाँ से कॉपी करके कहाँ है, चलो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ऊपर आओ, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट किया था, अब कॉन्टैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। यूज इफेक्ट में आओ, यूज इफेक्ट में आने के बाद सबसे पहले इंस्टेंस क्रिएट करना है, कॉन्स्ट सी ओ कॉन्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट सी ओ एन टी आर ए सी, कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंस। और क्रिएट करने का क्या तरीका होता है, सिंपल न्यू, ये जो हमने इंपोर्ट किया था। अब इसमें दो पैरामीटर डालते हैं, सबसे पहला तो मतलब उसका इंटरफेस, मतलब एबीआई, जो जेसन फाइल जो हमने इंपोर्ट करी थी वो, और दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, हो गया। और यहाँ पे हम पास करेंगे साथ में प्रोवाइडर, प्रोवाइडर कौन सा है हमारा, फिलहाल ये वेब थ्री, ठीक है, इंजेक्टेड वेब थ्री, हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट आया, अब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस बनाया था, इसको यहाँ लेंगे, सेट कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब हो गया, ठीक है। अब मेरा क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट सेट हो गया। अब हम इसको यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे हम कॉन्ट्रैक्ट को, यही है ना, हाँ ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर रहे थे। अब हम आते हैं अपने होम पेज पे, जहाँ पे हमें सारा काम करना है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा यूआई के लिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं कुछ, कन अबे यार, इंपोर्ट सी ओ एन टी ए आई कंटेनर, कंटेनर वो, तो कंटेनर रो कॉलम कार्ड, रो कॉलम टेबल कार्ड, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, अभी यूज देखेंगे जो होगा, इंपोर्ट और यूज, और सबसे इंपॉर्टेंट यूज और कहाँ से आएगा हमारा, फ्रॉम, ठीक है, यहाँ से हमारा इंपोर्ट हो गया। चलो इसमें बाद में काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। कंटेनर
रो के अंदर कॉलम एक्सेस इक्वल टू 6 एम डी इक्वल टू 4। अब हमने वो लिया था कार्ड, कार्ड डॉट डॉट बॉडी कार्ड डॉट टाइटल। यहाँ पे लिखते हैं टोटल टोकन का कौन सा है। फिलहाल के लिए हम लिख देते हैं एक्स वाई जी। ठीक है, जी का है जी। अब जरा फ्रंट कॉपी सेव करा, फ्रंट एंड को देखिए, यहाँ पे एक्स वाई जी करके आ गया। ऊपर थोड़ा सा हम दे देते हैं कंटेनर, क्लास नेम मार्जिन वाई 5। अब हमें तीन चार चीजें शो कराई थी, इसको दो तीन बार कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया, ये आएगा मैक्स सप्लाई और मेरा बैलेंस। मेरे पास कितना बैलेंस है, ये तीन कॉलम थे ना हमारे पास। ठीक है, फ्रंट एंड को देखते हैं जरा। ठीक है, मेरे कॉलम बन गए। अब इस वैल्यू को डायनेमिक करना है, तो डायनेमिक करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो कहाँ गया हमारा फ्रंट फ्रंट एंड ने मेन चीज कॉल नहीं करी यहाँ पे। यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट कॉन्स्ट टोकन इन्फो दो कोमा सेट टोकन इन्फो यूज। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज होंगी, अब उसको देख लेते हैं। तो नेम होगा टोकन का, याद हो जो हमने कुछ असाइन किया था, क्रिएट किया था टाइम। सिंबल होगा एस वाई एम डी, सिंबल होगा कुछ टोटल सप्लाई, टोटल सप्लाई के बाद बैलेंस बी एल ए एन सी ई बैलेंस डेसिमल्स। ठीक है। अब अब इसकी वैल्यू को सेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये तो था हमने जस्ट एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अब हमें क्या करना है, स्मार्ट कॉन्टैक्ट के फंक्शन को कॉल करना है। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ अपने स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे, तो ये देखो ये है ना, नेम सिंबल डेसिमल, ये कुछ ऑटोमेटिक इनके, ये पब्लिक है तो ये ऑटोमेटिक क्या होते हैं, इनके गेटर फंक्शन बन जाते हैं, तो वहां से मैं गेट कर लूंगा। तो अब उनको कॉल कराना है, तो उनको कॉल कराने के लिए हमें एक इंस्टेंस चाहिए होता है, जो बताया था मैंने, जो कि मुझे कहाँ मिलेगा। कॉन्स्ट कॉन्स्ट यूज, और इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं हमने पहले। अब वहां से क्या है, एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट और प्रोवाइडर, ये इंपॉर्टेंट। अब हम एक फंक्शन लिखते हैं, कॉन्स्ट फैच फैच टोकन। अब इसमें कंडीशन आएंगे प्रोवाइडर। जब प्रोवाइडर की वैल्यू है, इसका मतलब वेब थ्री से कनेक्टेड हो रखा है हमारा, उसके बाद ही कॉल कर पाएंगे हम। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा फंक्शन। इसमें हम लगा देते हैं ट्राई कैच, एरर, अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पे कंसोल लॉग एरर। यहाँ पे हम डाल देते हैं कौन से फंक्शन में हमें एरर आ रही है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे लेते हैं हम यूज इफेक्ट,
और यूज इफेक्ट में इस फंक्शन को हम कराएंगे कॉल। सिंपल। अब इस फंक्शन में हमें बॉडी लिखनी पड़ेगी। वो कैसे लिखेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इजी है लेकिन छोटी छोटी वीडियो लेके चलते हैं।